हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट प्रोफाइल है। तो सबसे पहले हम क्या है, गूगल पे जाएंगे, अपना यूडाइस खोल लेंगे। तो उसमें स्टूडेंट प्रोफाइल है, स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाकर क्या है स्टूडेंट मॉड्यूल करेंगे। यहाँ पे अपना स्टेट चॉइस कर लेंगे। स्टेट हमारा है उत्तर प्रदेश, इसको चुन लेंगे, गो करेंगे। और जैसे हमारा गो ये खुलता है ओपन उत्तर प्रदेश। अब क्या है हमारा उत्तर प्रदेश या HDMS है, इसको आप लॉगिन कर सकते हैं बहुत इजीली। इसको लॉगिन कर लीजिए। ये खुल गया हमारा। हम 22-23 को चुनेंगे और 23-24 को चुनेंगे। और चुनने के बाद हमारा देखिए ये पुराना डाटा है। तो हम आज जो प्रोफाइल क्या है क्लियर करेंगे वो क्या है 1 बाय 1 करके करेंगे। तो हम सबसे पहले क्लास 5th का प्रोफाइल क्लियर करना चाहते हैं। तो हमने एक बच्चे का क्लियर भी किया है, अंश का। तो कैसे क्लियर करेंगे, GF, EF और FP। तो हम एक बच्चे का और लेते हैं, जैसे हमारा अर्पित का है तो इसका लेते हैं डाटा। इसका डाटा देखिए कुछ जब पुराना प्रोमोटेड करेंगे तो प्रोमोटेड वाले डाटा करने से क्या है कि वो सारा डाटा पहले से हमारा फील्ड आ जाएगा। जो भी डाटा हम पहले से फील्ड किए थे पिछले सत्र में, वो सारा डाटा हमारा फिल होकर इस पर आ जाएगा। तो हम क्या करना है, केवल यहाँ देखिए कुछ चीज़ें जो खाली रह गई हैं, जो नया अपडेट हुआ, जैसे ब्लड ग्रुप वाला, इसको क्या करेंगे हम अपना जो भी है, क्योंकि बच्चे को ब्लड ग्रुप नहीं जानकारी है तो आप अगर उस ऑप्शनल में कुछ भी डाल दीजिए अभी के लिए। लेकिन अगर आपको जानकारी है तो पता कर लीजिए कि बच्चे से ब्लड ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे AB पॉजिटिव है, ये डाल के हम क्या करना, सीधा अपडेट कर देना अगर पिछला डाटा फील्ड है तो। नहीं तो 1 बाय 1 करके क्या है आपको सारा डाटा क्या करना है 1 बाय 1 करके। स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर नेम है, जैसे रजिस्ट्रेशन करना बताया था सेम टू सेम ये सारा डाटा वैसे ही है। अपडेट होने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारा क्लास यहाँ पे जो नया डाटा खुलेगा वो क्या है, एडमिशन नंबर ऑफ प्रेजेंट स्कूल, वो आपका SR नंबर जो होता है वो डालना पड़ेगा यहाँ पे। और क्लास रोल नंबर, अगर क्लास रोल नंबर आपको जानकारी नहीं तो अपना एकेडमिक रजिस्टर दे के क्लास रोल नंबर। तो इनका क्लास रोल नंबर हमें पता है कि क्या है 1 है, तो इनका क्लास रोल नंबर। एडमिशन डेट ऑफ इन प्रेजेंट स्कूल, स्कूल डेट में प्रेजेंट डेट में एडमिशन डेट क्या थी इनकी, वो पिछली बार सत्र से नहीं ले रहा है। तो इनके प्रेजेंट स्कूल में एडमिशन डेट जब भी रही होगी, प्रवेशांक जो भी रहा होगा वो हम इसमें डाल सकते हैं। या एडमिशन प्रेजेंट स्कूल में एडमिशन डेट है क्या है, तो वो जब शुरू में बच्चा प्रवेशांक आया था तो वही डालेंगे। उससे कोई लेना देना इस समय की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अर्पित की हमारे पास है डाटा, तो हम इनका डाल देते हैं प्रवेशांक। ये इस तरह हमें उनका एकेडमिक डाल के और उसके बाद क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये भी डाटा हमारा सेव हो जाता है। और इस तरह अब देखिए ये डाटा हमारा नया है जो सारा डाटा खुल कर आएगा। तो सबसे पहले देखिए व्हेन वेदर द फैसिलिटी प्रोवाइड इन द स्टूडेंट ऑफ द फीलिंग, जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती है, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक मिल जाती है, यूनिफॉर्म का तो अब नहीं आती है बट पैसा आ जाता है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन है और बाइसिकल है। अगर अब ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आप ओके कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो कर दीजिएगा तो ये सारा डाटा, जैसे मैं नो कर देता हूँ तो सारा डाटा ऑफ हो जाता है। यस करूँगा तो ये सारा डाटा फिर खुल जाएगा और भरना अनिवार्य हो जाएगा। स्कॉलरशिप रिसीव्ड इन स्टूडेंट, अगर पिछले साल कोई सेंट्रल स्कॉलरशिप आई है, स्टेट लेवल से कोई स्कॉलरशिप आई है, वो तो यस नो आप अगर आई है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अदर कोई स्कॉलरशिप आई है तो नो कर दीजिए। तो हम क्या है यहाँ पे देखिए अब एक चीज़ और है, फैसिलिटी प्रोवाइड इन द स्टूडेंट, अगर CWSN वाला जो वहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप वाला है, अगर वो ऑन करते हैं जब रजिस्ट्रेशन करते समय, तो वो यहाँ पे देखिए ये सारे चीज़ें ऑप्शन करेगा कि ब्रिलिंग किट है, ब्रास है, ट्राईसाइकिल है, ये सारी चीज़ें मतलब हैंडीकैप की क्या क्या चीज़ें अगर कुछ भी प्रोवाइड है, अगर यस किए हैं तो ये सारा भरना आपको अनिवार्य हो जाएगा। स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड टू स्पेसिफिक लर्निंग, अगर देखो बच्चे में कोई भी डिस्ग्राफिया है या डिसकैल्कुलिया है या डिसलेक्सिया है, तो अगर ये चीज़ें कोई उसमें बच्चे में दोष है तो यस करते हैं तो हमें इनका भरना पड़ेगा। और अगर नो करते हैं तो ऐसा कोई डाटा हम मतलब बच्चे में कोई कमी नहीं है, ये कमी के लिए हमारा है। तो इस पर भी हम एक क्या है डिस्ग्राफिया क्या है, डिसकैल्कुलिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, उस पर एक टॉपिक आपको प्रोवाइड करा देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो इसको यहाँ से
क्या है, नो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी उसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर है या कुछ भी है तो उसके लिए यस या नो कर सकते हैं आप। तो नो करके हम क्या है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए स्क्रीन अटेंशन डिफेक्टिव हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर है तो ये भी कोई चीज़ नहीं है, इसमें नो है। टोटल डाटा हमारा बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो करते हुए हम बढ़ जाएं। अब देखिए हैज़ बिन आइडेंटिफाई एज अ गिफ्टेड, यानी बच्चे में कोई खास चीज़ प्रतिभा है, यानी गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं तो हम इस डाटा को यहाँ यस करेंगे। और उसमें क्या है, जैसे मैथमेटिशियन है या लैंग्वेज है, स्पेसिफिक साइंटिफिक टीचिंग है, टेक्निकल है, स्पोर्ट्स है, यानी गॉड गिफ्टेड मतलब सब में नंबर 1 हो आपके ज़िले या किसी में प्रतिभा में तो उसके लिए यस कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करें, नो करेंगे तो कुछ भी ऑप्शन में नहीं आएगा। एनसीसी स्टूडेंट रहा है, पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, स्टूडेंट कैपेबल, क्या स्टूडेंट कैपेबल है डिजिटल डिवाइस को हैंडलिंग करने में, तो यस इसके लिए बच्चे आजकल कैपेबल होते हैं। फिर हाइट का लेकर इशू आता है कि इसमें हाइट, देखिए आपका जो चीज़ें मेन है वो क्या है, स्टूडेंट हाइट है और स्टूडेंट वेट है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये भी आपकी फील करने के लिए इसमें पूछ रहा है। यहाँ बच्चे की डिटेल जो है, हाइट जो है वो सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है, तो हम सेंटीमीटर में पता है कि लगभग बच्चा कितना सेंटीमीटर, तो याद रखिएगा 1 फीट में कितना सेंटीमीटर, तो 1 फीट में लगभग 30.48 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या है वो रखेंगे, तो किस बेस पे रखते हैं, तो हमारा जैसे बच्चे की हाइट लगभग 3.5 है तो हम क्या है ये लगभग 106 सेंटीमीटर है तो हम 106 सेंटीमीटर डाल देंगे। और वेट लगभग हमारे बच्चे का है 20 से 35 के बीच में, तो 28 डाल देंगे, 28 डालना है, 28 डालना है, तो 28 डाल के सेव कर देंगे। और ये इस तरह हमारा डाटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, पूरा सक्सेसफुली कन्फर्म होगा। पूरा फॉर्म देखिए कि खुल के आ जाता है और जो चीज़ें हम यस किए हैं वो सारा चीज़ें, तो ये इस तरह हम क्या अपने क्लास के सारे बच्चों का डाटा 1 बाय 1 करके अपडेट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए आखिरी में जो ऑप्शन आएगा वो क्या है, कंप्लीट डाटा का ऑप्शन आएगा, तो हमें क्या करना है, डाटा को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट डाटा पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये खुलकर आ गया है, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये डाटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टूडेंट का करेंगे तो नेक्स्ट स्टूडेंट का डाटा खुल जाएगा। ओके कर देंगे जैसे तो हमारा ये डाटा यहीं से कंप्लीट हो जाता है। और बैक टू डैशबोर्ड पे चले जाएंगे तो हमारा ये डाटा देखिए इस बच्चे का मैंने कंप्लीट किया और यह पूरी प्रोफाइल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इस तरह हम क्या है 1 बाय 1 करके सभी बच्चों के डाटा कंप्लीट कर लेंगे तो आपके स्कूल का सारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे डाटा फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है, तो मैं उससे रिलेटेड आपकी हेल्प भी कर दूंगा, चाहे मैसेज के थ्रू चाहे जैसे भी संभव होगा चैट के थ्रू मैं उस पर हेल्प कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और आपकी हेल्प किया हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए अपने फ्रेंड्स को जाने के दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।